हालाँकि जब स्टार्ट करते हैं तब आँसू बाहर आते हैं। तो ये सब बात आपको
गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। 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 गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? क्लियर? ओके। ब्लैक बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? सभी को ब्लैक बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? और बेटा जो अपना वीडियो ऑन नहीं किया है वो अपना वीडियो ऑन कर दे। अभी भी बहुत लोग अपना वीडियो ऑन नहीं किए, बेटा आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। बेटा मैं अपने पिछले पीरियड में आपको लेसन 4 पढ़ा दी थी, लेसन 4 पढ़ा दी थी ना, और उसका पीडीएफ भी भेज दी थी। लेसन 4 नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द, ये मैं आप लोगों को पढ़ा दी थी। इसकी एक्सरसाइज भी करा दी थी और पीडीएफ भी भेज दी थी, और आप लोग कंप्लीट भी कर लिए होंगे। क्यों तेज हैं? लेसन 4 कंप्लीट हो गया सबका? ओके, थैंक यू। आज मैं आपको लेसन 5 पढ़ाऊंगी, अकारांत पुल्लिंग संज्ञा एक वचन द्विवचन बहुवचन। लेसन 5 संज्ञा एक वचन ये उल्टा क्यों है?
गुड मॉर्निंग बेटा, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है क्लियर ना? ओके, मैं अपने पिछले पीरियड में आपको लेसन 4 पढ़ा रही थी, यानी अकारांत नपुंसक लिंग का संस्कृत में प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, आप सेकेंड लेसन पढ़े अकारांत पुल्लिंग, थर्ड लेसन पढ़े अकारांत स्त्रीलिंग, फोर्थ लेसन पढ़े अकारांत नपुंसक लिंग, जिसको हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। हिंदी शब्द है तो उसको हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं। और एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग संज्ञा एक वचन द्विवचन बहुवचन, यानी जिस संज्ञा शब्द से एक वचन क्या है, जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से दो का बोध हो, दो व्यक्ति दो वस्तु का बोध हो, उसे हम द्विवचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से दो से अधिक का बोध हो, तीन या तीन से अधिक का बोध हो, अनेक का बोध हो या बहुत का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। हिंदी में आप पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन, केवल आप यही दो पढ़ते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में आपको एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनों पढ़ने हैं। यानी अकारांत, अभी आप इसे पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग संज्ञा, नाम शब्द को हम संज्ञा करते हैं, कोई भी नाम, नाम ही संज्ञा है, चाहे जो भी नाम की संज्ञा पुल्लिंग संज्ञा का हम संस्कृत में एक वचन द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। इसके आगे से लेसन में पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग में संज्ञा एक वचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद आगे के लेसन से आपका स्टार्ट होगा लेसन, कैसे संस्कृत में हम पढ़ते हैं लिखते हैं, उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो आज आपका है अकारांत पुल्लिंग संज्ञा एक वचन द्विवचन बहुवचन। हंस, मूल शब्द क्या है हंस, संस्कृत में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे हंस। हंस क्या होगा एक वचन, जिसका हिंदी में अर्थ होगा एक हंस। तो एक के लिए हम हिंदी में केवल हंस का प्रयोग करते हैं, एक हंस नहीं लिखते। जब जरूरत होती है तभी हम एक हंस लिखते हैं, नहीं तो केवल हंस लिखते हैं। सेकंड हंस, अब हिंदी में हम लिखेंगे दो हंस, लेकिन संस्कृत में उसका प्रयोग करेंगे हंसो। फिर तीन हंस अगर संस्कृत में लिखना है, हिंदी में अगर तीन हंस लिखना होगा तो हम लिखेंगे तीन हंस, या तीन से अधिक हंस है तो हम लिखेंगे अनेक हंस, बहुत हंस। लेकिन उसको अगर संस्कृत में लिखना होगा तो हम लिखेंगे हंसा। इसी तरह है भक्ता, भक्त एक भक्त, भक्तो दो भक्त, भक्ता बहुत भक्त, अनेक भक्त, तीन या तीन से अधिक भक्त, जो भी लिखिए कोई एक शब्द। वानरा, वानरा संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होगा बंदर। बंदर, तो आप हिंदी में एक बंदर लिखिए चाहे केवल बंदर लिखिए, दोनों सही है। बंदरों दो बंदर और वानरा अनेक बंदर, या तीन से अधिक बंदर। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पीछे देखिए पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 आप लोग अपने अपने संस्कृत की बुक में ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 16 हम क्या परिवर्तन करते हैं। संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वस्तु के लिए एक वचन, दो वस्तु के लिए द्विवचन और तीन अथवा तीन से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। एक वचन नर एक आदमी या आदमी, द्विवचन नरो दो आदमी, बहुवचन नरा तीन या तीन से अधिक आदमी। अब इसके लिए हम परिवर्तन क्या करते हैं, हिंदी शब्द नर के साथ हम क्या जोड़ते हैं कि वो संस्कृत शब्द बन जाता है, और क्या वहां से हटा देते हैं तो वो हिंदी शब्द हो जाता है। बुक में दिया है अकारांत पुल्लिंग मूल शब्दों के आगे विसर्ग जोड़ देने से वे एक वचन के शब्द रूप बन जाते हैं, जैसे
हंस प्लस विसर्ग हंस, एक हंस। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी का शब्द जो है हंस, हंस को अगर हमें, हंस क्या है, मूल शब्द है, इसको अगर हमें संस्कृत में लिखना है तो इस हंस के साथ विसर्ग हम जोड़ दिए और यहाँ ये संस्कृत शब्द हो गया, बन गया, ये संस्कृत शब्द बन गया। इसका हिंदी में अर्थ होगा एक हंस, एक वचन का। ठीक इसी तरह जैसे बालक है, हिंदी शब्द है, उसको अगर संस्कृत में आपको लिखना है तो क्या करेंगे, बालक के साथ विसर्ग जोड़ देंगे, संस्कृत शब्द हो जाएगा। विसर्ग हटा देंगे तो हिंदी शब्द हो जाएगा। इसी तरह गजा, गज धन विसर्ग गजा, एक हाथी। पुनः इन मूल शब्दों में औ जोड़ देने से वे पुल्लिंग द्विवचन के शब्द रूप बन जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर हिंदी में हमें लिखना होगा दो हंस तो हम दो हंस ही लिखेंगे, लेकिन दो हंस के लिए हमें संस्कृत में लिखना होगा तो हम हंस के साथ क्या करेंगे, औ स्वर जोड़ेंगे। कौन सा स्वर जोड़ेंगे, औ। हंसो, यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई भी हिंदी का शब्द हो, अगर उसको द्विवचन में लिखना है आपको, तो संस्कृत में लिखते समय उस जिसके अंत में अस्वर अकारांत, तो आप और जोड़ देंगे और वो संस्कृत द्विवचन हो जाएगा। इसके बाद का नंबर है हंस का, अगर आए एग्जाम में कि हंस का बहुवचन शब्द या हंस शब्द को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए, बहुवचन में बदलिए संस्कृत में, ठीक है। तो अब जैसे हंस एक वचन है और अगर बहुवचन बदलना होगा तो आप हिंदी में कहिए अनेक हंस, बहुत हंस, ठीक है। लेकिन अगर इसको संस्कृत में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे, करेंगे हंस के साथ आ स्वर जोड़ेंगे और प्लस विसर्ग। हर नंबर देखिए, पुल्लिंग अकारांत मूल शब्दों में आ और विसर्ग जोड़ देने से वे पुल्लिंग बहुवचन के शब्द रूप बन जाते हैं। जैसे हंस धन आ धन विसर्ग अर्थात हंसा, यानी हंस धन और दूसरी बात हंसा। यानी मेरी कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी का कोई भी शब्द हो जिसके अंत में अ स्वर हो, केवल हम अंतिम अक्षर देखेंगे। कोई भी शब्द हो जिसके अंत में अ स्वर हो, राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, जितने भी नाम हो, कोई भी नाम हो, पुल्लिंग, पुल्लिंग यानी जिसे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिसे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिससे न पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। ये तो आपको कितनी बार में बता चुके। तो उसको जो है हमें संस्कृत में अगर लिखना है, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, यानी बेटा आपको सेकेंड लेसन से लेकर लेसन 7 तक यानी पूरी संस्कृत में यही पढ़ना, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी। यानी कहने का तात्पर्य है कि हिंदी शब्द है उसको हमें संस्कृत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, संस्कृत शब्द है उसको हमें हिंदी में लिखना है तो हम क्या करेंगे। कहने का तात्पर्य है कोई भी आपके पास शब्द है, पुल्लिंग नाम है, कोई भी नाम हो पुल्लिंग हो और उसको संस्कृत में लिखना है, एक वचन में लिखना है, तो उस नाम के साथ आप विसर्ग लगाएंगे। द्विवचन में लिखना है औ जोड़ेंगे, बहुवचन में लिखना है आ प्लस विसर्ग जोड़ेंगे। हंसा, हंसो, हंसा, बालक, बालको, बालका, राम, रामो, रामा। नीचे दिया भी है
देखिए इतना सारा शब्द रूप दिया है, छात्र, मयूर, भक्त, अश्व, बालक, देव, गज, नर। समझ में आया सबको? क्लियर? इसके बाद जो है इसके बाद देखिए हंसा, एक हंस, हंसा, दो हंस, हंसा, अनेक हंस, बहुत हंस, तीन या तीन से अधिक हंस। भक्त, एक भक्त, भक्तौ, दो भक्त, भक्ता, अनेक भक्त, बहुत भक्त, सब भक्त, तीन या तीन से अधिक भक्त। वानरा, बंदर या एक बंदर, वानरा, दो बंदर, वानरा, अनेक बंदर, तीन या तीन से अधिक बंदर, सब बंदर, बहुत बंदर। हिंदी में इतने अर्थ हैं। संस्कृत में एक ही वानरा शब्द होगा और हिंदी में उसके इतने अर्थ हैं। तो ये तो बेटा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है मैं आपकी भाषा कुछ पूछना चाह रही हूँ। अब आप बताइए कितना समझ में आया? तो ओके, एक्सरसाइज पे पढ़े हम लोग आगे। इसका भी पीडीएफ में भेज दी हूँ, वहां से देखिए आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, क्या पूछना है? प्रज्ञान दीप, बोलिए बेटा। प्रज्ञान दीप मिश्रा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंडूक? बंदूक, बंदूक मतलब मेढक। बंदूक का अर्थ मेढक होता है बेटा। संस्कृत मंडूक शब्द है, कूप मंडूक, कुएं का मेढक। लोग बोलते हैं ना कूप मंडूक, कुएं का मेढक। हुआ है मंडूक, संस्कृत शब्द है। हिंदी में उसका अर्थ होता है मेढक। मंडूक, मंडूको, मंडूका। क्लियर? ओके, यानी एक शब्द, मेरे कहने का तात्पर्य बेटा कि एक शब्द रूप अगर आपको याद रहेगा तो बहुत सारे शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे। अब हम लोग को थोड़ा सा संस्कृत में निम्न चित्रों के नाम संस्कृत में लिखिए। चित्र दिया हुआ है, इसका नाम संस्कृत में लिखना है। ये तो समझ में आ गया, क्लियर आपको ना कि एक वचन संस्कार। बोलिए बेटा क्या पूछना है आपको? संस्कार पांडे। मैम हाउ मेनी बंदर, मैम कितने बंदर होते हैं सब बंदर में? मैम आपने बोला ना सब बंदर, तो सब बंदर में कितने बंदर होते हैं आएंगे? ये सब बंदर में जितने बंदर, सब अनेक बंदर यानी बहुत बंदर। हिंदी में इसका अर्थ होगा ना सब बंदर में कितने बंदर? तीन या तीन बंदर, तीन या तीन से अधिक बंदर। हिंदी में अर्थ होगा बहुत बंदर, हिंदी में अर्थ होगा अनेक बंदर। ठीक है, अब यहाँ एक बंदर थोड़ी गिन के बताइए कितने बंदर है। ओके क्लियर? ये हिंदी में इसका अर्थ होता है। मैम आई ऑल्सो वांट टू आस्क समथिंग। हाँ, कौन है? संस्कार पांडे? मैम दिव्यांश कुमार मिश्रा। एक मिस दिव्यांश कुमार मिश्रा। दिव्यांश कुमार मिश्रा कहाँ? आप अनम्यूट है। मिस आई हैव रेज हैंड आल्सो। ओके ओके बेटा, एक मिनट। मैम हमको ये पूछना था। हाँ बोलिए बेटा, आप पूछिए। मैम बालिका, हाँ मैम संस्कृत में भी वैसे लिखते हैं और हिंदी में भी वैसे लिखते हैं? हाँ, हिंदी में भी बालिका तो हम बोलते हैं ना। बहुत सारे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं, आप हिंदी में बालिका को आप लड़की भी लिख सकते हैं और बालिका भी लिख सकते हैं। हिंदी के दृष्टि से दोनों सही है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि बहुत सारे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसीलिए उसका नाम दिया गया है तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत के बिना परिवर्तित हुए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है, तो हिंदी में हम अग्नि भी बोलते हैं, हिंदी में हम आग भी बोलते हैं, हिंदी में हम जल भी बोलते हैं, हिंदी में हम पानी भी बोलते हैं। तो अग्नि संस्कृत शब्द है, लेकिन जल संस्कृत शब्द है, लेकिन उसका प्रयोग हिंदी में हम करते हैं और संस्कृत में भी करते हैं। तो बालिका आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और संस्कृत में भी लिख सकते हैं। हाँ यस मैम। अब बोलिए बेटा। मिस बस इतना ही, यही पूछना। ओके थैंक यू बेटा। हाँ एक चीज और कि मेरे कहने का तात्पर्य है, ये लेसन आपको इसलिए दिया गया है कि अगर एक शब्द रूप आपको याद है, अब ऐसे नरह का याद है कि नरह, नरो, नरा
में लिखना है तो जितने भी पुल्लिंग शब्द किसी का होंगे भी। जिनके अंत में अस्वर होगा सब ऐसे ही लिखा जाए। हिंदी में सबका Yes, अर्थ ma'am. भी ऐसे ही। क्लियर? यस मैम, यस ओके मैम। बेटा म्यूट कीजिए अपने को। मिस मिस राजीव कुमार, यस मिस। आप बोलिए बेटा। हम लोग हिंदी में हाथी को हाथी बोलेंगे, तो हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे हाथी को? किसका? मिस हम लोग हाथी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? खूब सारी हाथी हैं मिस, बहुवचन में। नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलिए क्या बोल रही है। मिस हम लोग संस्कृत में कई सारी हाथियों को क्या कहेंगे? हाथी? यस मिस। हाथी? मिस गजा या तो है इसमें, यहाँ तो दिया है गजा 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 गजा। मैं बस आपको हंसा से बताया है इसलिए आपको चाहिए हंसा हंसा हंसा, गजा गजा गजा। गज मतलब हाथी। गज हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। गज संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में भी हम गज बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में अगर गज लिखना होगा तो आप केवल गज नहीं लिखेंगे, केवल गज लिखेंगे तो वो गलत होगा। यानी आपको संस्कृत में लिखेंगे गजा लिखना होगा, गजा। और यही इसी को अगर हिंदी में लिखना होगा तो आप गज भी लिख सकते हैं या हाथी भी लिख सकते हैं। हिंदी में दोनों लिख सकते हैं, हाथी गज संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में हम उसका पानी का प्रयोग करते हैं। जल भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं। क्लियर? लेसन समझ में सबके आ गया? पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके थैंक यू बेटा। भावेश, अब बेटा थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे आपको समझ में आएगा। बोलिए भावेश, बोलिए भावेश पांडे। मिस व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकारण? अकारण क्या पूछा? मिस अकारणत। अकारांत, अकारांत, यस मिस। अकारांत, यस मिस। अकारांत। मिस आपको कितनी बार एक बार बता, अकारांत। सभी लोग ध्यान से सुन लेंगे मेरी बात फिर से एक बार। पहले लेसन में आप अकारांत पढ़िए। अकारांत ऐसे शब्द, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अ स्वर हो, जिनके अंत में अ स्वर हो उसे हम अकारांत कहते हैं। जैसे ट के साथ आ स्वर है और म के साथ अ स्वर है। ये समझ में आया बेटा? यस मिस। आ गया समझ में? यस मिस। सबके समझ में क्लियर आया? यही तो मेन है। और ये हिंदी के लिए नहीं, संस्कृत के लिए भी है, हिंदी के लिए भी है और आपका इंग्लिश के लिए भी है। इंग्लिश में इसमें अल्फाबेट लिखते हैं, आप अपने इंग्लिश की जैसे पूछेंगे इंग्लिश के लिए। हिंदी और संस्कृत ये मैं दोनों आपको बताता हूं। यानी जिस शब्द के प्रारंभ में, शुरू में अस्वर होता है कोई भी शब्द उसे हम अकारांत, ठीक है। और जिस शब्द के अंत में, अब ऐसे ही चलेगा, आस्वर हो, आकारांत, ईश्वर हो, जिस शब्द के अंत में अस्वर हो अकारांत, आस्वर हो आकारांत, ईश्वर हो इकारांत, ईश्वर हो इकारांत, उपस्वर हो उकारांत और रीस्वर हो विकारांत। जैसे संस्कृत में अकारांत राम, आकारांत स्त्रीलिंग लता, इकारांत मुनि, इकारांत नदी, उकारांत साधु या गुरु, विकारांत पितृ या मातृ। और ये संस्कृत के लिए नहीं है बेटा, ये हिंदी के लिए भी है। हिंदी में भी आपको होता है कि
कई सारे शब्द आपको दे दिए गए हैं, उनको कहा गया कि आप अकरांत क्रम में लिखिए या अकरांत क्रम में लिखिए। तो आपको ये देखना है कि किसी भी शब्द के पहले अक्षर में कौन सा स्वर लगा है या अंतिम अक्षर में कौन सा स्वर लगा है। अस्वर है अकारांत, आस्वर है अकारांत, ईस्वर है इकारांत, उस्वर है उकारांत और ईश्वर है इकारांत। अब आपका एक क्लियर, अब दोबारा आप नहीं पूछेंगे कितनी बार, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सबको क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया ये? आप थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कीजिए ताकि हमें भी समझ में, आप कितना समझ में आया। ठीक है, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखिए। चित्र बना है और इसका नाम संस्कृत में लिखना है। एक मछली है, मछली का संस्कृत में क्या नाम होगा? मैं अपने पिछले लेसन में आपको पढ़ाई थी। मछली संस्कृत में क्या नाम होगा? क्षितिज बोलिए बेटा, मछली को संस्कृत में क्या कहते हैं? Miss, I have to ask the question. ठीक है, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर बाद मैं आपको समय दे रही हूँ बताने का। आप पूछिए, मछली को संस्कृत में क्या कहते हैं? नहीं मालूम? मीन, मीन पुल्लिंग है और मीना स्त्रीलिंग, दोनों नाम होता है। ओके Okay, Miss. मीन, मीन मतलब मछली, हिंदी में मछली, संस्कृत में मीन। लेकिन अगर संस्कृत में मछली लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? ये लोग तो पढ़ा था, हमारे तो सुनता नहीं, आवाज कर रहा है खाली मोबाइल पे ये संस्कृत में अगर मछली लिखना है तो आप मीना, ये पुल्लिंग है, लेकिन यही मछली अगर आपको स्त्रीलिंग में लिखना होता तो आप लिखते मीना, आकारांत हो जाता। दो कछुआ है तो इसका संस्कृत क्या होगा? संस्कृत में कछुआ को कछुआ, जानते हैं कछुआ की संस्कृत क्या होती है? रेज हैंड। संस्कृत में कछुआ को क्या बोलते हैं? अक्षत प्रताप बोलिए बेटा। Miss, I have to ask question. क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, आप ही क्वेश्चन पूछिए। एक मिनट वेट। अक्षत पूछिए क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था? आप वाले क्वेश्चन पूछ लीजिए, जल्दी पूछिए। Miss, what is the meaning of Matsya? हाँ? Matsya. मत्स्य स्त्रीलिंग है, मत्स्य में इसमें मछली होगा, वो स्त्रीलिंग है, मत्स्य पुल्लिंग है। ठीक है, मत्स्य भी मीन्स भी मछली होगा, मीन मीना मीन्स भी मछली होगा। अंतर बस इतना ही है कि मत्स्य पुल्लिंग शब्द है, मत्स्य स्त्रीलिंग शब्द है। Okay, ma'am. मीन पुल्लिंग शब्द है, मीना स्त्रीलिंग शब्द है, और भी मछली के बहुत सारे नाम है। Okay, miss. ओके ठीक है। कछुआ की संस्कृत में नाम होता है कछुपा, कछुपा या कुरमा। संस्कृत में कुरमा भी बोलते हैं, कुर्म भी बोलते हैं और कछुपा भी बोलते हैं। तो ये दो कछुआ है, इसलिए इसका संस्कृत में होगा नाम कछुपा। क्या होगा? क्या किए? और जोड़े। इसको केकड़ा भी बोल सकते हैं या इसको चिड़ा भी बोल सकते हैं, है वैसे कीट पतंग भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका संस्कृत में नाम क्या है? इसको संस्कृत में कृमि भी बोलते हैं, कीटा भी बोलते हैं, किटका भी बोलते हैं, फुलीरा भी बोलते हैं। संस्कृत में कितने नाम? 3 है। ठीक है,
यानी आपको कर्कट, कर्कट संस्कृत शब्द है, सरल है, कर्कट है और ये 3 है, तो इसको संस्कृत में आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कोई बता सकता है? इसको संस्कृत में लिखना है, कर्कट संस्कृत शब्द है, पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा, कर्कटा। अब इसके बाद आगे आप बताएंगे। मिस एक बता दी, कर्कटा। कौन बता रहा है? बहुवचन में आपको बनाना है। ओके, तन्वी राव, बेटा बोलो बेटा, तन्वी राव, आप बोलिए, बोलिए मैम बेटा। करकटा। कर्कटा, वेरी गुड। मैम करकटा। हाँ ओके बेटा, वेरी गुड। आर लगाएंगे, जोड़ेंगे और उसके साथ विसर्ग जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? कर्कटा, कर्कटा। फिर इसके बाद है एक आदमी है, एक आदमी है, तो इसको संस्कृत में हम नर बोलते हैं, नर। क्या लिखेंगे? नर के साथ विसर्ग की मात्रा। वैष्णवी, संस्कृत में क्या लिखेगी बेटा नर को? एक आदमी है, जल्दी बोलिए, क्या लिखेंगी? नरा, क्या होगा? नरा, नरा। कौन अनम्यूट नहीं है? नरा। फिर कोयल, 2 कोयल है, 2 कोयल, आपको चित्र में 2 कोयल दिख रही है और इसको संस्कृत में लिखना है। तो 2 कोयल को संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिखना होगा तो हम 2 कोयल ही लिखेंगे, ठीक है। अब 2 कोयल को संस्कृत में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? अंशिका, बोलिए बेटा, अंशिका सिंह। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे लिखेंगी 2 कोयल को संस्कृत में? मिस कोकिले। हाँ, कोकिले भी लिख सकते हैं, लेकिन कोकिले स्त्रीलिंग है, कोकिला, कोकिले, कोकिला, लेकिन यहाँ पुल्लिंग में लिखना है, स्त्रीलिंग में नहीं लिखना है। कोकिला पुल्लिंग में लिखना, कोकिला पुल्लिंग शब्द है, कोकिला का कोकिला का प्रयोग पुल्लिंग में भी करते हैं, स्त्रीलिंग में भी करते हैं। आपको पुल्लिंग में लिखना है, आप ध्यान से लिखिएगा। बालका, बालको, बालका। अब आप बताइए। मिस कोकिला। कोकिला, गुड। क्या हो जाएगा? कोकिला। क्या हो जाएगा? कोकिला। कोकिला, इसको पिकॉक भी बोलते हैं, संस्कृत में पिका भी होता है, पिका मीन्स भी कोयल होता है और कोकिला मीन्स भी कोयल। संस्कृत में 2 नाम है, और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन आप 2 ही नाम याद कीजिए, कोकिला, पिका। पुल्लिंग है कोकिला, पिका, स्त्रीलिंग। अब चूहा है, ये तो हमारे समझ से सबको मालूम होगा कि चूहा को संस्कृत में हम क्या कहते हैं। और 1 2 3 4 चूहा है, तो आप संस्कृत में 4 चूहा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 या 3 से अधिक शब्द के लिए। हाँ बोलिए, राजीव कुमार, बोलिए बेटा, क्या लिखेंगे? मिस मूषिका। मूषिका, गुड। ये तो सबको मालूम होगा, ठीक है। क्या होगा? मूषिका। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को वचन के अनुसार छाटे। इसमें आपको बताना है, इसका हिंदी नहीं लिखना है,
इसमें आपको ध्यान देकर बताना है कि एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, द्विवचन क्या है, कहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है, कहाँ बहुवचन का, कहाँ एक वचन का। अब है वृषा, ऋषभ भी बैल होता है, वृषा भी बैल होता है। हिंदी में, संस्कृत में वृषा भी बोलते हैं और वृषा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे है वृषा, ये बहुवचन है या एक वचन? आ प्लस विसर्ग है। ऋतिक तिवारी, ऋतिक तिवारी, बोलिए बेटा। मिस व्हाट इज द मैम कलिका को हिंदी में क्या कहते हैं? कलिका, कली, कली, फूल, कली, कली जो है बाद में फूल बन जाता है, कली। यहाँ कलिका कहाँ से आ गया? कलिका पे यहाँ कोई नहीं दिया हुआ है। मिस पेज नंबर 21। हाँ, पेज नंबर 21, मिस सेकंड एक्सरसाइज लास्ट। अभी आप क्या नाम है पढ़ रहे हैं, लेसन 17 पहुंच गए 21 पे। 21 पढ़ाएंगे तो बताएंगे ना, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ बोलिए। ऋषा, ऋषा क्या है? बहुवचन है। हाँ, अब आगे आपको क्या है? शशिका, कौन बताएगा? शशिका, नीलेश कुमार, ये क्या है? मैं शशिका बहुवचन। बहुवचन, वेरी गुड। सैनिका, मैं बहुवचन। अब आपका चांस, ओके, थैंक यू। थैंक यू। आगे संस्कृति पांडे, जैसा आप बताएगा बेटा तो वृद्धा, बोलिए बेटा। यस मैम। हाँ, वृद्धा क्या है? एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है? वृद्धा एक वचन। एक वचन, वेरी गुड। हंसा, जल्दी बोलिए, हंसा क्या है? बहुवचन। बहुवचन, कौन बोल रहा है? हंसा क्या है? बहुवचन है, ठीक है। रिद्धिमा त्रिपाठी, आगे कुरमो, कुरमो क्या होगा? कुरमो मीनाक्षी, लखानी क्या है? लखमनी, बोलिए बेटा। कुरमो क्या है? हाँ? बोलिए बेटा। द्विवचन। द्विवचन, गुड। चंद्र, एक और बता दीजिए, चंद्र क्या होगा? तो आप लोग को जल्दी जल्दी बताना चाहिए। चंद्र एक वचन। कौरव, कर्ण मीन्स कान, ठीक है। अक्षतराज, कौरव, मिस कौरव क्या होगा? द्विवचन। द्विवचन। तारका, तारका पर तारका पर तारा, हिंदी में तारा, संस्कृत में तारका, 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 तारको, तारका, तारका क्या होगा? बहुवचन, क्लियर? अब अर्थ लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम लोग के पास समय 4 मिनट और बच रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हिंदी में यार आप लोग पीडीएफ से देख के कर लेंगे, इसको देख लीजिए बस। कुरमा, अनेक कछुए, बहुत कछुए, सब कछुए, 3 या 3 से अधिक। कर्कटा, केकड़ा। व्याघ्र, 2 बाघ। मत्स्य, अनेक मछलियां, सब मछलियां, बहुत मछलियां, 3 या 3 से अधिक मछलियां। लिखेंगे कोई एक ही, लेकिन हिंदी में इसके इतने अर्थ होंगे। फिर मंडूक, 2 मेढक, 2 मेढक।
उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरे। इसको आप देखेंगे, ठीक है। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरे में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें फर्स्ट में दिया है मयूरा, फर्स्ट दे दिया है मयूरा, 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 ये दिया। सेकंड में है काका, काका दिया है और इसका हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। यस ठीक है, तो अगर बालक का आपको याद है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बालका, बालको, बालका। काका का क्या होगा? काका, काको, काका। क्या होगा? और नंबर है अच्छा ठीक है, हर नंबर में दिया है कोकिला, हर नंबर में दिया है बहुवचन में दिया है कोकिला, कोकिला दिया है बहुवचन, द्विवचन एक वचन लिखना है। तो एक वचन में क्या होगा? कोकिला, कोकिला। हाँ क्या? कोकिला। अब आगे दिया है शिष्य, सेकंड में दिया है देखिए, एक वचन शिष्य दिया है, एक वचन और बहुवचन लिखना है। बालक का याद है, दूसरे से कभी वैसे ही होगा। क्या होगा? शिष्य, सिंह, सिंहा। क्या कंप्लीट बेटा? आगे बेटा सेकंड बेटा, बुक की एक्सरसाइज, पाठ का अलवार, सब कुछ पीडीएफ में स्कूल की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। अगर यहाँ से आप कंप्लीट किए होंगे तो वहां से देखकर चेक जरूर करेंगे कि कहीं आपका कोई विषय छूट तो नहीं गया है, कहीं कोई शब्द आप गलत तो नहीं लिखे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आप पीडीएफ से देखकर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि लेसन का टाइम ओवर हो चुका है। और कुछ पूछना है किसी को? एनीवन? कुछ पूछना है बेटा? पिछले लेसन में किसी को कोई दिक्कत? 1 2 3 4 क्षितिज बोलो बेटा, क्या पूछना है? मिस, व्हाट वी से दिल इन संस्कृत? तुम पढ़ने बैठे हो या क्या करने बैठे हो? मिस हाँ, दिल, हृदय, हृदय शब्द संस्कृत होता है जिसको हृदय बोलते हैं। बट मिस हिंदी में हृदय बोलते हैं, संस्कृत में भी हृदय, तो हिंदी में यह नहीं लगता है, हृदय बोलते हैं। और यहाँ आप संस्कृत के लेसन भी नहीं है क्योंकि आपने पूछा तो मैं आपको बता दी, ठीक है। हिंदी में उसको दिल बोलते हैं। ओके मिस। क्लियर?
ओके, आप जो पढ़ रहे हैं बेटा मुझे कोई अच्छी बात है, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? किसी को नहीं? लेसन कंप्लीट हो गया है। अब जो है आप पीडीएफ से देख के अपना कंप्लीट कर लेंगे लेसन 5। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।